रामचरितमानस बालकांड दोहा 4 सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर पीश्वरोचार पदच्छेद सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। शब्दार्थ सीताराम गुणग्राम सीता और राम के गुणों के समूह गुणराशि में रमण करने वाले, पुण्यारण्य विहारिणो पुण्यरूप अरण्य पवित्र वन में विचरण करने वाले, वंदे मैं नमस्कार करता हूँ, विशुद्ध विज्ञानो शुद्ध ज्ञान स्वरूप दो व्यक्तित्वों को, कवीश्वर पीश्वरों कवियों के ईश्वर वाल्मीकि और कपियों के ईश्वर हनुमान इन दोनों को। संस्कृत भाषा अत्र कविना द्वौ महानुभावो नमस्क्रियेतः वाल्मीकि मुनिः च हनुमान च। वाल्मीकिः कवीश्वरः इति उच्यते यतः स एव आदिकविः यस्य कृतेन रामायण महाकाव्येन सीतारामयोः चरितं विश्वे प्रसिद्धम्। हनुमान कपीश्वरः इत्युच्यते यतः स कपीना प्रमुखः रामभक्तः सीतारामयोः अनन्यसेवकः च। उभौ अपि सीताराम गुणग्रामे तयोः दिव्यगुणसमूहे रम्माणो पुण्यारण्ये पवित्रे अरण्ये अर्थात तपोभूमौ विहारिणो विचरन्तो। तो विशुद्ध विज्ञानो निर्मल ज्ञान स्वरूपो आत्मतत्वनिष्ठो च। वंदे प्रणमामि नमस्कारं करोमि। भावार्थ इस श्लोक में कवि ने वाल्मीकि और हनुमान जी इन दोनों को प्रणाम किया है। वाल्मीकि जी को कवीश्वर कहा गया है क्योंकि वे कवियों के ईश्वर हैं। उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करके सीता राम के गुणों का यश जगत में फैलाया। हनुमान जी को कपीश्वर कहा गया है क्योंकि वे वानरों के ईश्वर राम भक्तों के अग्रणी और राम सेवा में लीन हैं। दोनों ही सीता राम के गुण समूह में रमण करते हुए पुण्यरूप अरण्य में विचरण करने वाले और शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। सरल अर्थ मैं उन दो महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो सीता राम के गुणों के समूह में रमण करते हैं, जो पवित्र अरण्य में विचरते हैं, जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं और जो क्रमशः कवियों के ईश्वर वाल्मीकि और वानरों के ईश्वर हनुमान हैं। उदाहरण महर्षिः वाल्मीकिः रामायण कथा रचित्वा सीतारामयोः गुणान् विश्वे प्रसिद्धान् अकुरुत्। स एव कवीना ईश्वरः कवीश्वरः इति प्रसिद्धः। तथा हनुमान अपि सीतारामयः अनन्यभक्तः। तयोः सेवा एव तस्य जीवन। स कपीना नायकः कपीश्वरः इति उच्यते। उभौ अपि वाल्मीकि च हनुमान च सीताराम गुणग्रामे मनः निवेश्य तयोः चरितं चिन्तयन्तो पुण्यारण्येषु विचरन्ति इव दृश्यते। भाव संबद्ध उदाहरण जीवन से जैसे कोई भक्त रामचरितमानस या रामायण का पाठ करता है और हृदय में सीता राम के गुणों का चिंतन करता है, वह भी इन दोनों महानुभावों के समान भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान में वाल्मीकि के समान और भक्ति में हनुमान के समान समन्वय करता है, वह सीताराम गुणग्राम विहारिणः इन दो आदर्शों का अनुकरण करने वाला कहलाता है। शिक्षा संदेश बटा उपदेश। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और भक्ति का संगम सबसे श्रेष्ठ है। वाल्मीकि जी ज्ञान और कविता के प्रतीक हैं कवीश्वर। हनुमान जी भक्ति सेवा और शक्ति के प्रतीक हैं कपीश्वर। दोनों मिलकर यह सिखाते हैं कि केवल ज्ञान या केवल भक्ति नहीं बल्कि ज्ञानयुक्त भक्ति ही सच्ची साधना है। सीता राम के गुणों का चिंतन जीवन को पवित्र बनाता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों आदर्शों और आचरण का स्मरण करता है, तब उसका हृदय भी वैसा ही पवित्र और शांत हो जाता है। कर्म और काव्य दोनों ही ईश्वर सेवा के मार्ग हैं। वाल्मीकि जी ने काव्य के द्वारा, हनुमान जी ने सेवा और कर्म के द्वारा भगवान की उपासना की। दोनों मार्ग समान रूप से श्रेष्ठ हैं। भक्ति में विनम्रता आवश्यक है। श्लोक में वंदे शब्द दर्शाता है कि महान भी नम्र होकर प्रणाम करते हैं।
आथ जितना बड़ा ज्ञान या बल हो उतनी ही गहरी नम्रता होनी चाहिए। संक्षेप शिक्षा। वाल्मीकि से ज्ञान लो, हनुमान से भक्ति लो, सीता राम से आदर्श लो, यही जीवन की पूर्ण साधना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।